सभी बंधु को नमस्ते, जय श्री राम, सत श्री अकाल। मैं प्रतीक खंडेलवाल मनन करने बातें चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। पालघर महाराष्ट्र में 16 अप्रैल 2020 को एक बड़ी निंदनीय घटना घटी है, जिसमें दो साधु संत सूरत जा रहे थे, क्योंकि उनके जो गुरु थे, जो जूना खाड़ा से बिलोंग करते थे, उन्होंने ब्रह्मलीन समाधि ले ली थी। अचानक रास्ते में 250 से 300 लोगों की संख्या में एक पूरा मॉब आता है, एक पूरा ग्रुप आता है, और वह बड़ी बुरी तरीके से मॉब लिंचिंग के नाम पर चोरी का मामला लगा के और उन दोनों साधु संतों की निर्मम तरीके से हत्या कर देता है। ये घटना बड़ी घृणास्पद और निंदनीय है। सबसे पहले तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह इन दोनों साधुओं की आत्मा को शांति प्रदान करे, और साथ साथ में मैं आप सभी को भी एक मैसेज देना चाहता हूं कि सबसे पहले तो हम जिनको सेलिब्रिटीज बनाते हैं, हम जिनको एक ऊंचा ओहदा दिलवाते हैं समाज में, वह लोग पिछले 5 दिन से कहां गायब है। वह अवार्ड वापसी गैंग जिनको देख के हमारे बच्चे आइडल मानते हैं कि ये हमारे आइडल्स हैं, जिनको देख के हम उनकी बातें सुनकर हम अपने विचार उनसे कुछ ना कुछ गेन करते हैं, वह लोग कहां गए हैं जो छोटी छोटी बातों पर अवार्ड वापस किया करते थे। सबसे पहले मेरा ये प्रश्न है, वह सारे बुद्धिजीव लोग कहां गए हैं जब छोटी छोटी बातों पर वो उंगली उठा देते थे कि ये देश सुरक्षित नहीं है। आज साधु संतों की हत्या हो गई है तो वह लोग चुप क्यों बैठे हैं? क्या साधु संत उनके लिए कोई महत्व नहीं देते? और मैं आप लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूं आज कि साधु संत ये वह साधु संत होते हैं जो अपना घर बार छोड़कर सिर्फ आप में और मेरे में देशभक्ति, धर्म की प्रति भावना या संस्कृति हमारे बीच में बची रहे, उसके लिए सुबह शाम ये दोनों दौड़ते हैं। ये जो साधु संत होते हैं, ये सिर्फ इनकी वजह से ही आज भारत की जो संस्कृति आज जो पूरे विश्व में विख्यात है, उस संस्कृति का बचाव कौन करता है? आप बताइए मेरे को। उस संस्कृति का बचाव करते हैं तो ये हमारे साधु संत ही करते हैं, क्योंकि ये जो धरती है, ये धरती ऋषि मुनियों की धरती है, साधु संतों की धरती है। ये वह धरती है कि जिस धरती को धर्म संस्कृति अगर बचा के रखी है तो वह ऋषि मुनियों ने बचा के रखी है। वह धरती की जो संस्कृति बचा के रखी है तो साधु संतों ने बचा के रखी है। फिर चाहे आप शायद भूल ही सकते हैं, लेकिन शंकराचार्य जी का कितना बड़ा रोल है, क्या आप भूल सकते हैं उनका? नहीं तो आज आप और मैं क्या होते ये आपको भी पता होगा। तो साधु संतों के साथ आज जो चीजें घटना हो रही हैं वह क्यों हो रही है? क्या हमारा दायित्व नहीं बनता कि हम उनकी रक्षा करें? मैं आप सभी से इस वीडियो के जरिए थोड़ी सी प्रार्थना करना चाहता हूं कि कम से कम आप अपने साधु संतों की रक्षा करिए, नहीं तो हम में और आप में हमारा जो धर्म है, हमारी संस्कृति है, उसको विनाश होने में समय नहीं लगेगा अगर हमारे साधु संत भी नहीं रहेंगे तो। ये साधु संत ही हैं जो हमको बचा के रखे हुए हैं, जो हमारे धर्म को, हमारी संस्कृति को बचा के रखे हुए हैं, हमारे देश को बचा के रखे हुए हैं। वह हमारी धरोहर हैं, उन्हें ऐसे नष्ट मत होने दीजिए। इनकी रक्षा कैसे करनी है ये आपका जिम्मा है, ये आपको सोचना है। बहुत गुस्सा भरा पड़ा है आज दिल में, लेकिन मैं ज्यादा व्यक्त नहीं कर सकता। आज पूरे देश के ना सनातनियों के ना गुस्सा है, लेकिन अफसोस हम व्यक्त नहीं कर सकते। लेकिन मैं फिर भी आपसे प्रार्थना करूंगा कि समाज को एक होना पड़ेगा। कम से कम अपने साधु संतों की रक्षा हमें खुद करनी पड़ेगी, और यह ध्यान हमें खुद रखना पड़ेगा। किसी के भरोसे नहीं रह सकते। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो के जरिए आपको मेरा दर्द, मेरा भाव समझ आ रहा होगा, और मैं उम्मीद करता हूं ईश्वर आपको भी सद्बुद्धि दे ताकि आप अपने साधु संतों की रक्षा करने की सोचें। आज हम दूसरी बातें करते हैं, जो मेन टॉपिक पे आते हैं। लॉकडाउन का फेज चल रहा है और इस टाइम पे डीडी नेशनल पे रामायण और महाभारत का प्रसारण चल ही रहा है, आप सभी को पता होगा। तो महाभारत में आज एक घटना आई थी, तो मुझे लगा कि इस घटना के बारे में मुझे मेरे सब बंधुओं को बताना जरूरी है। महाभारत में घटना आती है द्रौपदी जी का चीरहरण। ये हर किसी को मालूम है इस घटना के बारे में। तो आज जब मैंने वो सीरियल देखा तो मुझे कुछ उसमें चीजें अजीब सी लगी, अटपटी लगी।
क्योंकि सीरियल तो सीरियल की तरह होता है। लेकिन मेरा दायित्व यह है कि इस चैनल के जरिए मैं आपको सत्य पहुंचा सकूं। क्योंकि मेरा अधिकतर जब लोगों से बातें होती हैं तो हमारे सनातनी भाइयों की यह हालत हो गई है कि अगर हमने रामायण सीरियल रामानंद सागर जी का देख लिया या रामानंद सागर जी का हमने महाभारत सीरियल देख लिया, तो इसका मतलब हमने ये समझ लिया कि वही चीजें जो सीरियल में दिखाई जा रही हैं वही एकदम सत्य है। इसका मतलब सीरियल अगर आप देख रहे हैं तो आपको वाल्मीकि की रामायण या तुलसीदास जी की रामचरितमानस या फिर जय संहिता या महाभारत आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसा उनके भाव से प्रकट होता है। लेकिन मेरा यह कहना का मतलब है कि सीरियल होते हैं, उसमें एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है, इसलिए उसमें मिलावट बहुत ज्यादा होती है। जब यहाँ पे हमारे ग्रंथों में मिलावट है तो हमारे सीरियल्स में तो मिलावट ज्यादा ही होगी ना। तो उसको सत्य मानकर उसी को फिर जीवन भर ले चलना वो सबसे बड़ा मूर्खता का काम है। आइए जानते हैं आज एक ऐसी घटना के बारे में कि जिसमें द्रौपदी जी के चीरहरण की कहानियां अधिकतर लोगों को लगता है कि ऐसा हुआ था। तो कोशिश करते हैं एक प्रमाण सहित बात करने की कि महाभारत में अगर हम पढ़ेंगे तो क्या वाकई में ऐसा हुआ था। एक बात और निकल के आती है मेरे दोस्तों कि बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि ग्रंथ की अगर सच्चाई हम जान भी लें तो उससे क्या फायदा। तो मेरा यहां पर एक ही चीज कहना है कि फायदा तो कुछ नहीं होता, लेकिन पूरे जीवन भर अगर मूर्खों की तरह अगर गलत चीजों को लेते हुए गलत चीजों को लेते हुए फॉलो करना और वही गलत चीजों को अपने बच्चों को पहुंचाना, वह बुद्धिमत्ता का काम है, या फिर सत्य चीज को पहचान के सत्य चीज को पहुंचाना वह बुद्धिमत्ता का काम है। अगर आपको ग्रंथ की बातें सही नहीं लगती हैं, ग्रंथ को अगर आपको जीवन में नहीं फॉलो करना है उनकी बातें, तो फिर राम जी और कृष्ण जी का नाम लेके भी क्यों चलते हैं आप? उन्हें भी मत पूछिए ना, क्योंकि ग्रंथ में से तो उनका नाम निकला है। तो सत्य को पहचानिए, सत्य को मानिए और ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा अगर आपको अपनी संस्कृति बचानी पड़ेगी। आज ये साधु की मैंने बात करी है, तो साधु संत बिना ग्रंथ पढ़े साधु संत नहीं बनते। इसलिए ध्यान रखिए कि ग्रंथों की सच्चाई जानना बहुत जरूरी है। बाकी आप लोग समझदार हैं, आपकी व्यक्तिगत सोच है, माने ना माने वो आपके ऊपर है। तो सबसे पहले मैं यहां बातें करना चालू करता हूं कि जो भी व्यक्ति महाभारत में अगर ऐसा सोचता है कि द्रौपदी जी का चीरहरण जैसा कुत्सित और भ्रष्ट आचरण हुआ था, तो मैं आज कुछ तथ्य रखूंगा, समझना ना समझना वो आपके ऊपर है। तो हम इस पूरी जो विसंगति है जो दिमाग के अंदर भरी हुई है उसको पूरी तरीके से हटा देते हैं इस वीडियो के जरिए। कोशिश करते हैं कि यदि कोई भाई को जो भी ये वीडियो देख रहा होगा अगर उसको स्पष्टीकरण चाहिए इस संदर्भ में, तो वो 100% महाभारत से प्रमाण एक बार चेक कर ले, जो मैं आपको सामने प्रमाण आज रखने वाला हूँ, ताकि आपके मन में जो भी शंका सवाल होंगे उसका निराधान आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं उस पूरी घटना का क्रम वाइज हम बात करेंगे। जब ध्रुत क्रीड़ा जो जुआ जब चालू हुआ था, आपको सभी को पता होगा कि युधिष्ठिर जी की तरफ से माफ कीजिएगा, धृतराष्ट्र की तरफ से युधिष्ठिर जी को ध्रुत क्रीड़ा का मतलब जो जुआ है ध्रुत क्रीड़ा का उसका आमंत्रण दिया गया था। फिर वो हस्तिनापुर गए थे खेलने के लिए उनके बेटे दुर्योधन के साथ खेलने के लिए। तो जब ध्रुत क्रीड़ा महाभारत के अंदर आरंभ हुई है तो युधिष्ठिर जी ने स्वयं और अपने भाइयों को तथा अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगा दिया और हार गए। ऐसा हम लोगों को आज तक सुनने में आया है, ठीक है। तो हमें ये जरूरी है जानना कि आखिर में वो किस कारण से हारे और वास्तव में हारने के बाद असली में हुआ क्या था। तो हम शुरू करते हैं कि जब दुर्योधन ने जब ये देखा कि शकुनी ने युधिष्ठिर से सब कुछ जीत लिया है, तो दुर्योधन ने यह आदेश दिया कि दुर्योधन बोला कि विदुर यहां आओ, विदुर यहां आओ, तुम जाकर पांडवों की प्यारी और मनोनुकूल द्रौपदी को यहां ले आओ। वह पापचारिणी श्रीत यहां आए और मेरे महल में झाड़ू लगाए। उसे तो ऐसी विसंगति से दूर। ऐसा आपको वाक्य जो महाभारत का धूत पर्व है
उसमें अध्याय 66 श्लोक नंबर 9 पे मिल जाएगा। पर यहाँ पे आपको स्पष्ट है, जो अभी आपको मैंने बताया कि जिस तरह की दुर्योधन जी विदुर को बोलते हैं, तो यहाँ पे ये स्पष्ट है कि दुर्योधन ने पांडवों और द्रौपदी को केवल लज्जित ही करना था। इसलिए विदुर जी को ऐसा बोला कि द्रौपदी, जो कि एक कुल की रानी है, जो हस्तिनापुर की, खुद की देखा जाए तो इंद्रप्रस्थ की रानी थी, लेकिन वो हस्तिनापुर के राज परिवार की ही बहू थी, तो उनको दासी, और पांडव जो राजा थे इंद्रप्रस्थ के, उन्हें दास बनाकर लज्जित ही करना मात्र दुर्योधन का मंतव्य था। ये उन्होंने दुर्योधन जी ने दूत पर में अध्याय 66 श्लोक नंबर 9 में बोला है कि उसको दासी बनाना है और उसको दास बना के लिया। आप सभी को ये एक प्रसंग याद होगा कि जिसमें दुर्योधन को जब उनके इंद्रप्रस्थ महल में वो देखने आता है, घूमता होता है, तो सडनली एक कांच जैसी, जो कांच रूपी जो चीज थी, वो जल के ऊपर वो गिर जाता है, जबकि वो कांच समझ के वो उस पर पैर रख देता है, लेकिन वो जल होता है, तो जल पे गिर जाता है। तो द्रौपदी जी उनको लज्जित करती है, ये कह के कि अंधे का बेटा अंधा। तो उसके मन में, जो दुर्योधन के मन में उस समय से बड़ी घृणा थी द्रौपदी जी को लेके, और मन के अंदर एक अपमानजनक स्थिति को लेके वह चाहता था कि द्रौपदी का वो किसी भी तरीके से अपमान करे। तो इस घटना के बाद विदुर जी के जो विरोध, जब विदुर जी विरोध करते हैं, जब वह दुर्योधन विदुर जी को बोलता है, तो विदुर जी विरोध कर देते हैं और वह कहते हैं कि यह नीति विरुद्ध है। तो इस तरीके से वचन सुनने के बाद दुर्योधन ने प्रतिकामिन, जो कि उनका दास था, उसको आदेश दिया कि द्रौपदी को यहां ले आओ दासी रूप में झाड़ू लगाने के हेतु। ये आपको अध्याय 67 श्लोक नंबर 2 धूतपूर्व में दिख जाएगा। तो प्रतिकामिन वहां पे जाता है और वो द्रौपदी से ये कहता है कि द्रुपद कुमारी, धर्मराज युधिष्ठिर जुए के मद से उन्मत्त हो गए थे, उन्होंने सर्वस्त्र हार कर आपको भी दांव पर लगा दिया है। तब दुर्योधन ने आपको जीत लिया। याज्ञसेनी, अब आप धृतराष्ट्र के महल में पधारे, मैं आपको वहां दासी के काम कराने के लिए ले चलता हूं। तो यहां भी एकदम स्पष्ट हो रहा है कि द्रौपदी को केवल दासी के काम हेतु ही महल की सफाई करने के लिए या दूसरे ऐसे महल पे काम करवाने के लिए जो दासियां करती है, उसी उद्देश्य से दुर्योधन ने प्रतिकामिन को भेजा है, ताकि द्रौपदी और पांडवों का मान मर्दन हो सके, और अन्य कोई मंतव्य दुर्योधन के मन में नहीं था। यहां से ये चीजें स्पष्ट आपको क्लियर दिखती है। तो इन श्लोकों से ये स्पष्ट हो रहा है, जो मैंने अभी आपको बोले उसका जो मीनिंग बताया, कि दुर्योधन का जो मंतव्य था वह सिर्फ और सिर्फ द्रौपदी का चीरहरण करना तो बिल्कुल ही नहीं था, क्योंकि ये चीजें इसमें कहीं प्रूफ नहीं हुई। अभी ऊपर के जो 2 श्लोक मैंने आपको बताया विद रेफरेंस, और समाज को भ्रमित करने वाली जो बात घड़ी गई है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि उनका चीरहरण किया है। ये 2 से प्रूफ से आपको दिखता है। लेकिन फिर भी अगर बात उठती है तो कुछ लोग ऐसा कहेंगे कि भाई दुशासन तो द्रौपदी जी को जबरदस्ती पकड़कर सभागृह पे ले आया था, तो फिर वह क्या था? तो यहाँ पे भी कुछ शंका खड़ी होती है, तो उस पर भी हम लोग देख लेते हैं। तो जो ऋषि वैशंपायन जी हैं, अच्छा, ऋषि वैशंपायन जी वही हैं कि जो ऋषि वेद व्यास जी थे, उनके बहुत अच्छे शिष्य थे, और वह उनको क्या नाम है, जन्मे जी जो हैं, जो हस्तिनापुर के ही वंशज हैं, उनको ऋषि वैशंपायन ये जब कहानी सुनाते हैं महाभारत की, तो ऋषि वैशंपायन जी कहते हैं जन्मे जी को कि जन्मेजय, दुर्योधन क्या करना चाहता था, यह सुनकर युधिष्ठिर ने द्रौपदी के पास एक दूत भेजा, जिसे द्रौपदी जी पहचान दी थी, क्योंकि वो युधिष्ठिर का दूत था, और उसी के द्वारा ये संदेश कहलवाया युधिष्ठिर जी ने कि पांचाल कुमारी, यद्यपि तुम रजस्वला और नाभि को नीचे रखकर एक ही वस्त्र धारण कर रही हो, तो भी उसी दशा में रोती हुई सभा में आकर अपने ससुर के सामने खड़े हो जाओ। तो ये वचन युधिष्ठिर जी ने अपने दास को भेजा था, ये कहते हुए, तुम जैसी राजकुमारी को सभा में आते देखकर सभी जो सभासद है वे मन ही मन दुर्योधन की निंदा करने लगेंगे। ऐसा युधिष्ठिर जी का प्लान था। तो उन्होंने अपने दास के हाथ ये बात कहलवाई थी द्रौपदी जी को। ये चीज आपको धूतपूर्व में ही अध्याय 67 और श्लोक नंबर 18 से 21 में आपको देखने को मिल जाएगी। यहां पर जो धर्मराज युधिष्ठिर हैं, तो उनकी बातों से ये क्लियर प्रमाण दिखता है
कि द्रौपदी जी का जो चीरहरण है, ऐसी कोई घटना नहीं घट रही है। यह घटना सिर्फ और सिर्फ समाज, जो हमारा सनातन समाज है, उसको खाली भ्रमित करने के लिए घटी गई है। अदरवाइज आप देखें कि यदि दुर्योधन का मंतव्य, अगर दुर्योधन का मंतव्य सिर्फ और सिर्फ चीरहरण होता द्रौपदी जी का, तो युधिष्ठिर कभी भी द्रौपदी जी को सामने से सभा में आने के लिए नहीं बोलते। तो इस श्लोकों से भी ये क्लियर मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पर युधिष्ठिर जी का जो मंतव्य है वो बहुत क्लियर है कि भाई आप दासी बन के आ जाओ, क्योंकि आपने दासी के रूप में मैं आपको हारा हूं। तो यहाँ पे क्लियर स्पष्ट है कि द्रौपदी जी को युधिष्ठिर ने सभा में आने के लिए दूत से बुलाया है, दूत भेजा है, और द्रौपदी भी सभा में आने के लिए तैयार थी। तब यह कहना कि दुशासन जबरदस्ती द्रौपदी को पकड़कर सभा में लेके गया है, तो वह फालतू की बातों का संदेह प्रकट करता है। लेकिन फिर भी अगर हम इस चीज को मान भी लें कि दुशासन ने द्रौपदी को बाल से खींच घसीट कर सभा में ले आया है, तो उसका भी जो वृतांत है महाभारत में, वह भी हम देख लेते हैं कि वह किस तरीके से वृतांत उसमें दिया हुआ है। तो दुशासन ने जो खींचा है बाल द्रौपदी के, तो उसका वृतांत भी हम देख लेते हैं। आप महाभारत जब पढ़ेंगे तो अध्याय नंबर 67 और श्लोक नंबर 32 दूत पर्व में, तो उसमें देखेंगे कि दुशासन के खींचने से द्रौपदी जी का जो शरीर था वो पूरी तरीके से झुक गया था, क्योंकि आप किसी के बाल खींचेंगे तो शरीर आपको झुक जाएगा। तो उसने धीरे से कहा, द्रौपदी जी ने, कि ओ मंद बुद्धि दुष्टात्मा दुशासन, मैं रजस्वला हूं तथा मेरे शरीर पर एक ही वस्त्र है, इस दशा में भी मुझे सभा में ले जाना अनुचित है। दुशासन क्या बोलता है अध्याय नंबर 67 श्लोक नंबर 34 धूत पर्व में ही, द्रौपदी तू रजस्वला, एक वस्त्रा या फिर किसी भी हालत में हो, हमने तुझको जुए में जीता है, अतः तू ही हमारी दासी है, इसलिए अब तुम हमारी इच्छा के अनुसार दासियों की तरह ही तेरे को रहना पड़ेगा। ये दुशासन बोलता है द्रौपदी जी को, माफ कीजिएगा। यहां पर आप शब्द सुनिए कि दुशासन का उद्देश्य द्रौपदी का चीरहरण करना बिल्कुल नहीं था, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दुर्योधन का तरफ से दुशासन बोलता है कि हमको तेरे को दासियों की तरह ही तुझे रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी उसने दास या दासिया का शब्द ही यूज किया है, जिसमें अपमानित किया है दासी शब्द का। तो यहाँ पे भी चीरहरण की भावना कहीं आपको दिख नहीं रही है महाभारत के अंदर, अगर आप महाभारत पढ़ें तो। इसी संदर्भ में ऋषि वैशंपायन जी क्या कहते हैं कि जन्मे जी, उस समय द्रौपदी के केश बिखर गए थे, दुशासन के झकझोरने से उनका आधा वस्त्र भी खिसक कर गिर गया था, वह लाज से गाड़ी जाती थी और भीतर ही भीतर दग्ध हो रही थी। उसी दशा में वह धीरे से इस प्रकार बोली। तो द्रौपदी जी क्या बोलती हैं, अरे दुष्ट, ये सभा में शास्त्रों के विद्वान, कर्मठ और इंद्र के समान तेजस्वी, मेरे पिता के समान सभी गुरुजन बैठे हुए हैं, मैं उनके सामने इस रूप में कड़ी नहीं होना चाहती। कुरुकर्मा दुराचारी दुशासन, तू इस प्रकार मुझे ना खींच, मुझे वस्त्रहीन मत कर। इंद्र आदि देवता भी तेरी सहायता के लिए आ जाएं तो भी मेरे पति राजकुमार पांडव तेरे इस अत्याचार को सहन नहीं कर सकेंगे। ये चीज अध्याय 67 35 से 37 में दूत पर्व में आपको दिख जाएगी। यहां पर भी वही शब्द है कि जहां पर द्रौपदी को घसीटने के कारण द्रौपदी के रजस्वला अवस्था में पहने हुए एक वस्त्र के सरकने से द्रौपदी के चीरहरण की शायद इन लोगों ने, जो मूर्ख लोग हैं, उन्होंने कथा गढ़ ली थी। लेकिन ये चीरहरण नहीं था, क्योंकि केवल द्रौपदी जी को दुशासन ने ही खींचा है, घसीटा है, जिसके परिणाम स्वरूप द्रौपदी का एकमात्र पहना हुआ वस्त्र थोड़ा सा उनका सरक गया है, जिसके आधार पर ये सारी जो मिथ्या कहानी है वह गढ़ गई है। अदरवाइज द्रौपदी जी का चीरहरण का उल्लेख आपको महाभारत में नहीं मिलता है। हाँ, आप अगर किसी चीज को घसीट रहे हैं तो शायद कपड़ा सरकना एक हो सकता है, क्योंकि आप किसी को घसीट रहे हैं। तो महाभारत के अंदर आपको द्रौपदी जी का चीरहरण जैसी एकदम कुत्सित घटना आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि असंभव करता था। उस समय लोग इतने पापी वास्तव में भी नहीं थे, इतने घटिया सोच के नहीं थे, भले ही जो इस तरीके की हरकतें कर सके। और वह भी उस सभा के अंदर ऐसी घटना संभव ही नहीं है कि जिस सभा के अंदर भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य या इस तरीके से गुरु हो, या फिर विदुर जी जैसे महानीतिपूर्ण व्यक्ति उस सभा के अंदर मौजूद हो। फिर भी
अगर कुछ लोग हम पक्ष में नहीं हैं कि भाई चीरहरण हुआ है और वह ये मानते हैं, तो भी उनको थोड़ा हम एक बार और ट्राई करेंगे कुछ और बातें बताना, ताकि वह सत्य से अवगत हो और अपने जो दुराग्रह हैं और पूर्वाग्रह हैं उन दोनों को छोड़कर संस्कृति और सभ्यता को बदनाम करना छोड़ दें। तो थोड़ा और विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं कि जब पांडव जुए में राज्य के साथ साथ अपने आप को भी हार गए थे और साथ साथ में द्रौपदी जी को भी हार गए थे, तब पांडवों की स्थिति दासियों की तरह थी और द्रौपदी की स्थिति दासियों की तरह रह गई थी। अतः जब उन्होंने राजाओं अथवा राजकुमारों जैसे वस्त्र धारण करने का कोई अधिकार नहीं रह गया था। यही दशा द्रौपदी जी की भी थी कि जब वो दासी बन गई तो उनका जो वेशभूषा है जो राजकुमारी वाला था, वह हटा के उनको दासियों का वेश उनको धारण करना था। तो जब वो सभा में आती हैं, चूंकि युधिष्ठिर जी के आदेश पे आती हैं, तो उस समय उन्होंने, और वो रजस्वला में थी, तो उस समय उन्होंने एक ही वस्त्र धारण किया हुआ था। तो उनको यही कहा गया था कि भाई जो तुमने जो वस्त्र पहने हैं, चाहे पांडवों को चाहे द्रौपदी जी को, क्योंकि वह राजकुमार और राजकुमारियां थी, तो उनको दास और दासियों के जो वस्त्र हैं वह पहनने पड़ेंगे, क्योंकि वह जुए में हारने के बाद दास और दासियां बन गए थे। तो इस चीज पर द्रौपदी जी ने विरोध किया था और यह कहा था कि क्योंकि वो अपने आप को हारी हुई नहीं मानती थी, इसलिए द्रौपदी जी कहती हैं कि जब युधिष्ठिर स्वयं अपने आप को हार गए, तब किस प्रकार वे मुझे दांव पर लगाने का अधिकार रखते थे। तो द्रौपदी जी के प्रश्नों के उत्तर हेतु विदुर जी ने सभा सदस्यों से भी ये पूछा था कि धृतराष्ट्र का एक पुत्र विकर्ण, जो स्वयं द्रौपदी जी के समर्थन में भी खड़ा हुआ था, तो उसने भी यही कहा था, जो विदुर जी ने कहा था, कि जब युधिष्ठिर स्वयं अपने आप को दांव में हार गए हैं, तब किस प्रकार द्रौपदी को दांव लगाने का अधिकार युधिष्ठिर के पास रह जाता है। तब कोई जवाब ना पाकर द्रौपदी जी बहुत हताश होकर और निराश होकर दुशासन द्रौपदी को दासी कहकर संबोधित करने लगा। इतने में कर्ण ने अपने अनुचित वचनों से द्रौपदी को अनेक बार बुरे वचन कहकर दुशासन को द्रौपदी और पांडवों से वस्त्र उतार लेने के लिए कहा। तो दुशासन, यह विकर्ण अत्यंत मूढ़ है, तथापि विद्वानों सी बातें बनता है, तुम पांडव और द्रौपदी के भी वस्त्र उतार लो। ये कर्ण बोलता है अध्याय 68 श्लोक 38 दूत पर्व में। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह आती है कि कर्ण केवल द्रौपदी के ही नहीं बल्कि पांडवों के भी वस्त्रों को उतारने की बातें कर रहा है। तो इसका मतलब अगर हम ये कहें कि द्रौपदी जी का चीरहरण हुआ था, तो फिर मैं तो ये बोलूंगा पांडवों का भी चीरहरण हुआ था। यहां पे फिर से ध्यान रहे कि वह दास और दासी हैं, इसलिए कपड़े चेंज करने के लिए यहां पे कर्ण ने बोला है। तो यहां पे चीरहरण वाली बातें सिर्फ एक मूर्ख मानसिकता का एक बात हो सकती है, बाकी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और ये वास्तव में आप घटना देखेंगे तो ऐसा हुआ भी है इस घटना में कि आगे जाके उन्होंने अपने जो कपड़े थे वो चेंज भी कर लिए और उन्होंने दासों के जो वस्त्र थे वो धारण भी कर लिए पांडवों ने। तो यहाँ पे ऋषि वैशंपायन जी भी कहते हैं कि जन्मे जी को कि कर्ण की बात सुनकर समस्त पांडवों ने अपने अपने राजकीय वस्त्र उतारकर सभा में बैठ गए। ये आपको सभा पर्व महाभारत के अंदर अध्याय 68 और श्लोक नंबर 39 में आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि द्रौपदी जी अपने आप को हारा हुआ नहीं मानती थी, इसलिए दुशासन ने जबरदस्ती द्रौपदी के कपड़े बदलवाने हेतु विवश किया गया था, जिसे हम जो मूर्ख लोग जो हैं, जिन्होंने अपने आप को जो एक कहानी बना दी कि भाई द्रौपदी चीरहरण हुआ है, तो उन्होंने चीरहरण का नाम दे दिया। फिर भी अगर हम ऐसा मान लें कि दुशासन ने चीरहरण करने के लिए द्रौपदी जी की साड़ी खींची थी और कृष्ण जी ने साड़ी को बढ़ा दिया था, जो आप फिल्मी सीरियल में अच्छी तरीके से देखा होगा, तो भाई जरा हम इस श्लोक को भी देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कि ऋषि वैशंपायन जी कहते हैं महाभारत में कि जन्मे जी उस समय द्रौपदी के केश बिखर गए थे। दुशासन के झकझोरने से उनका आधा वस्त्र भी खिसक कर गिर गया था। वह लाज से गाड़ी जाती थी और भीतर ही भीतर दग्ध हो रही थी। उसी दशा में वे इस प्रकार बोलती हैं। द्रौपदी जी ने जब कहा कि अरे दुष्ट, ये सभा में शास्त्रों के विद्वान, कर्मठ और इंद्र के समान तेजस्वी मेरे पिता के समान सभी गुरुजन बैठे हैं, मैं उनके सामने इस रूप में कड़ी में नहीं आना चाहती। और हे कुरुकृमा दुराचारी दुशासन,
तू इस प्रकार मुझे ना खींच, मुझे वस्त्रहीन मत कर। इंद्र आदि देवता भी तेरी सहायता नहीं कर पाएंगे अगर मेरे पति राजकुमार पांडव तेरे इस अत्याचार को सहन नहीं कर पाए तो ये जब 68 अध्याय 67 35-37वें श्लोक में धूत पर्व में जब बोला, तो अगर यदि कृष्ण जी ने यहां पर साड़ी दी होती, जैसा कि सब मूर्ख मंडली एक बोलती है, तो मेरे भाइयों, मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूं कि इस श्लोक के अनुसार तो द्रौपदी जी अर्धनग्न हो चुकी थी, तो उनको पहले क्यों नहीं बचा लिया? अगर साड़ी बाद में दी थी तो उनको पहले क्यों नहीं इतना भी क्यों होने दिया? तो या फिर जब दुशासन ने बाल पकड़कर द्रौपदी जी को घसीटा था, तब द्रौपदी जब कृष्ण जी को आवाज लगा रही थी, तभी कृष्ण जी ने क्यों नहीं बचा लिया? तो ये थोड़ी मिलावट ऐसा फील होता है। फिर भी आप समझदार हैं, तो मतलब इसमें, क्योंकि ये चीजें एक प्रश्न उठ जाएगा कि क्या कृष्ण जी वास्तव में इस बात का इंतजार कर रहे थे कि दुशासन जब साड़ी खींचे और तब जाके मैं द्रौपदी जी को साड़ी बचा के उनकी लाज रखूं या चमत्कार दिखाऊं? तो ऐसा संभव नहीं है। तो ये चीज थोड़ी आपको यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन उठ सकता है। तो यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि वन पर्व में, जो महाभारत के अंदर वन पर्व है, उसको अगर आप माने तो ये क्लियर हो जाएगा कि कृष्ण जी ने वास्तव में साड़ी दी थी उस समय चीरहरण के टाइम पे या नहीं। तो वन पर्व में जब श्री कृष्ण जी जंगल में पांडवों से मिलने आते हैं, तो वहां पे श्री कृष्ण जी ने बताया कि वह धूर्त सभा में जो कुछ भी हुआ उससे वह अनभिज्ञ थे। तो उनके इतना कहने पे युधिष्ठिर जी ये पूछते हैं कि आप उस समय कहाँ थे जब ये सब चीजें हो रही थी? तो कृष्ण जी बोलते हैं कि उस वक्त शाल्व ने अपने प्रचंड सौम्भ विमान से द्वारका पर ऊपर से बमबारी शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से द्वारका जल रहा था। तो इसलिए श्री कृष्ण जी उसे मारने गए थे। जब वो विमान का संहार करके वापस आए, तब सात्यकी से खबर मिली कि दूत सभा में युधिष्ठिर जी ने अपना सारा राज्य हार लिया है और साथ साथ में वो जंगल में वास करने चले गए। तब दौड़ते दौड़ते श्री कृष्ण जी पांडव से मिलने जंगल गए थे। तो उस समय द्रौपदी जी भी युधिष्ठिर, अर्जुन और अपने भाई को पूछती हुई कहती है कि उनमें से कोई भी उसकी विटंबना रोकने नहीं आया, इसलिए उनमें से कोई भी उसका अपना नहीं है। इस पर श्री कृष्ण जी खड़े होते हैं। तो श्री कृष्ण जी को भी द्रौपदी जी ये शब्द कहती है, इस चीज को गौर से सुनिएगा, कि तुम भी मेरे मदद के लिए नहीं आए, इसलिए कृष्ण तुम भी मेरे नहीं। ये शब्द द्रौपदी जी कहती है वन पर्व के अंदर। आप पढ़िएगा महाभारत को। अगर कृष्ण जी ने यहाँ पे सच में अगर द्रौपदी जी के चीरहरण के टाइम पे साड़ी दी होती, तो फिर द्रौपदी जी ने ऐसे शब्द क्यों कहे थे? ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। तो ये सारी घटनाओं से ये क्लियर मालूम पड़ता है कि द्रौपदी जी का चीरहरण नहीं हुआ था, मात्र सिर्फ कुछ लोगों ने कृष्ण जी को चमत्कार दिखाने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है, चमत्कार कोई नमस्कार है। हो सकता है इस चीज के लिए कोई मिलावट करी हो ग्रंथ के अंदर, जिससे हमारे सनातन के ऊपर काफी सारे प्रश्न उठ जाते हैं। तो मैं आप सभी से यहाँ पे ये चीज बोलूंगा इस वीडियो के जरिए कि अपनी सभ्यता को पहचानिए और सत्यता को पहचानिए और संस्कृति को पहचानिए। और तर्क दिया है ईश्वर ने, और उस तर्क को सही तरीके से यूज करिए और वेदों की तरफ लौटिए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए, सत्य को पहचानिए। चमत्कार, पाखंड और अंधविश्वास हमारे कल्चर नहीं है, लेकिन हाँ स्वतंत्र है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बोला कि आस्था और श्रद्धा सिर्फ सत्य पे की जाती है, ना कि असत्य पे। सत्य को सत्य मानना ही एक बुद्धिमान का काम होता है, असत्य को सत्य मानना बुद्धिमान का काम नहीं हो सकता। तो आपके ऊपर है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लेकिन जाते जाते मैं फिर से आपको एक बार याद दिलाना चाहता हूं कि साधु और संत इस देश की धरोहर है, मेरे और आपके समाज की धरोहर है। इनकी रक्षा करना हमारा काम है। आप सोचिए इनकी रक्षा कैसे की जाए। नमस्ते, जय आर्य।